मऊगंज जिले के गड़रा तेहरी मौत का मामला उलझता जा रहा है। साक्ष्य और परिस्थितियां मामले को हत्या आत्महत्या में उलझाती जा रही हैं। सनी द्विवेदी और एएसआई की मौत के बाद गांव में फैली दहशत क्या अवसेरी और उसके मासूम बच्चों की मौत का कारण बनी? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि घटना के बाद ही पूरे गांव में 144 धारा लगा दी गई थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी और कहा जा रहा था कि ग्रामीण गांव छोड़कर जा चुके हैं। अगर चप्पे चप्पे में पुलिस तैनात थी तो निश्चित तौर पर पुलिस गश्त भी कर रही होगी, तो निश्चित ही पुलिस ने तलाशी भी ली होगी कि कहीं आरोपी घरों के अंदर तो नहीं छिपे हैं। ऐसा पुलिस ने भी कहा था कि आरोपी कई घरों में छिपे थे जिन्हें बाहर निकाला गया है। पुलिस जंगल में ड्रोन उड़ाकर तलाशी ले रही थी, तो क्या गांव के घरों की तलाशी ना ली होगी? निश्चित तौर पर घरों की तलाशी हुई होगी। खासकर अवसेरी साकेत का घर अंदर से बंद था, बाहर से खुला था। तो क्या अवसेरी के घर पुलिस नहीं गई? अगर नहीं गई तो कैसे कह रही थी कि घरों के अंदर कई आरोपी बाहर से ताला बंद कराकर अंदर छिपे थे? क्या डीजी से लेकर प्रभारी मंत्री तक गांव का भ्रमण किया तो यह नहीं देखा कि ऐसा भी एक घर है जिसमें बाहर से ताला नहीं बंद है लेकिन अंदर से दरवाजा बंद है? अगर आरोपी ही घर में छिपे होते तो क्या पुलिस उनको पकड़ पाती? अगर तलाशी ही नहीं ली होती? यही सब बातें और हालात अवसेरी और उसके बच्चों की मौत में संदेह पैदा कर रहे हैं। परिजनों का सीधा सीधा आरोप है कि 17 मार्च को पिता से फोन में बात हुई थी। बेटी से उसने बताया था कि पुलिस उसके साथ बहुत मारपीट की है, अब उसका मोबाइल बंद रहेगा, उससे संपर्क ना किया जाए। बेटी की बात इसलिए भी सच हो सकती है कि पूरा गांव दहशत में था, गांव पुलिस छावनी में तब्दील था, लोग घरों को छोड़कर दूसरे जिले और राज्यों में चले गए थे, इसलिए कोई शुद्ध खबर नहीं लिया और परिवार को भी लगा कि अवसेरी भी कहीं छिपा होगा। घरों के सदस्य अलग अलग भागे, सभी के पास मोबाइल नहीं थे, इसलिए एक दूसरे से संपर्क भी नहीं हुआ होगा। आइए सुनते हैं पहले उसकी बेटी ने क्या आरोप लगाया है और आखिरी बार पिता की उससे कब बात हुई थी और पिता ने क्या बताया था। क्या घटना हुई है बताइए थोड़ा सा, क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है, ये तीन बॉडी मिली है। ये पुलिस की दहशत से इतनी प्रताड़ित पुलिस वाले किए हैं कि वो अपने जान करे आगे पुलिस वाले मार कर उनको क्या कर दिए। 17 तारीख को बात हुई उनसे, फिर 17 तारीख को बात फिर उसके बाद नहीं हुई कि बोल रहे थे कि पुलिस वाले इतना मारे हैं कि हमसे बातचीत नहीं किया जा रहा था। आज के बाद फ़ोन मत लगाना, हो सकता है कि पुलिस वाले हमको अपने पास उठा ले जाएं। हमने लगाया तो हम लोग सोचे हो गया पुलिस वाले फ़ोन भी ले लेंगे, तो कहाँ फ़ोन लगाएंगे, नहीं लगा रहे थे और कभी कभार लगाए तो स्विच ऑफ आ रहा था। फिर उसके बाद पता नहीं चली कि वो पुलिस वाले ले गए कि अंदर से उनका मृत्यु हो गई। आज पता चली कि उनकी 3 बॉडी मिली है। ये पुलिस वालों की प्रताड़ित से इतने इनके हदस से हम लोग इतने परेशान हैं, चिंतित है, भूखे प्यासे अपने पिता की बॉडी तक नहीं देख पाए। हम लोग तड़प रहे हैं, हमें अपने पिता की बॉडी तो देख लें। पुलिस वाले नहीं रोके कि थोड़ी देर तक रोक लें, नहीं रोके, उनका बॉडी तक नहीं दिखाए। पोस्टमार्टम के लिए ले गए, उनको किसी परिजन के साथ नहीं ले गए, अपने साथ अकेले में पोस्टमार्टम कर रहे हैं। क्या पोस्टमार्टम कर रहे हैं अकेले में? क्या रिपोर्ट हमको देंगे कि कुछ नहीं हुआ है? आप तो हाथ में बोल देंगे, हम कैसे मान लें? हमको ले जाते हैं, हमको परखते तो हम मानते हैं, लेकिन हमको कुछ नहीं परखे। अच्छा, घटना के बाद बॉडी को कहाँ ले गए ये आपको पता भी नहीं है? जी अभी आए थे शाम के, तो बोल रहे थे कि कल चलना रीवा, तब पता चले कि रीवा ले गए होंगे, लेकिन उसके बाद नहीं पता चली। जब हमको लोग को दिखाया नहीं, बताया नहीं तो हम लोग क्या जाने।
हम लोग क्यों जाए रीवा, जब यहाँ से तुम आप नहीं परखे हैं कि हम लोग आ रहे हैं, हम लोग को साथ में ले चलिए परिजन को। तो आपके पिताजी हैं? हमारे पिताजी हैं। लास्ट में बात कब हुई थी आपसे? 17 तारीख को बात हुई थी। अच्छा, उन्होंने क्या बताया था कि पुलिस वाले? मार रहे थे, छोटे छोटे भाई बहन थे उनको भी मारे हैं बहुत, मार मार के उनकी इतनी हालत गंभीर के दिए कि उनसे बात नहीं किया जाता था। क्या नाम है पिताजी का आपको? क्या नाम शेरी था? प्रसाद साकेत। और जो बच्चे थे उनके? बच्चे मीनाक्षी साकेत और अमन साकेत। कितने साल के थे? क्या करते थे ये लोग? बच्ची 11 साल की थी और बच्चा 10 साल का था। ये पिताजी आपके क्या करते थे? पिताजी सिलाई करते थे। कहाँ पर? यहीं घर पर सिलाई करते थे, जो हो गया कभी कभार गांव में यदि काम धाम करते थे। उनका स्वभाव इतना अच्छा था कि उनका कोई कुछ कह ही नहीं सकता, लेकिन पुलिस वाले इतने प्रताड़ित किए हैं कि वो दरवाजा को अंदर से बंद के बाहर से बंद के, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतनी प्रताड़ित की ये हादसा हुई है। पुलिस के डर से इतनी हादसा हुई है। नहीं होती 3 जान। बताइए, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या कसूर था? वो फांसी पे लटक गए, उनको लटकाया गया कि बच्चे लटक गए। बताइए, इतने छोटे बच्चे को नहीं बनेगा कि फांसी हम चढ़ जाएं। वो अपनी जान से डरेंगे। जो चूहा बिल्ली को बच्चे डरते हैं तो अपनी जान से नहीं डरेंगे, सब डरेंगे। अभी आप लोग खाना भी नहीं खाएंगे? कुछ नहीं खाया, ना खाने का मन है ना सोने का। इतने परेशान है कि क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? जी, मंजू साकेत। सुना है आपने? परिवार इतनी दहशत में था कि दहशत की वजह दोहरा कांड था, क्योंकि पूरा गांव अचानक पुलिस छावनी में तब्दील था। पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही थी। आरोपी दूसरे घरों में छिप रहे थे। वर्ग संघर्ष की स्थिति निर्मित हो गई थी, जिसके चलते शायद औसेरी दरवाजा बंद कर घर में छिपा था। हो सकता है कि खाने पीने की व्यवस्था ना रही हो। बाहर निकलने पर जेल जाने का डर उसे मासूम बच्चों के साथ इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर किया हो। आइए सुनते हैं औसेरी के बेटे ने गड़रा दोहरे हत्याकांड के बाद गांव में किस तरह का माहौल था, कैसे किसी का संपर्क एक दूसरे से नहीं हो पा रहा था, पिता भाई बहन के संबंध में कब उसे जानकारी मिली। सुनते हैं। भैया आपका? जी सर, हमारा नाम पवन सागर। ये आप मृतक के कौन है? जो खत्म हुए उनके कौन है? उनके हम बेटे हैं, बड़े बेटे हैं। क्या नाम है आपका? पिताजी का हमारे नाम था शेरी प्रसाद साकेत। कैसे क्या घटना हुई है? क्या कैसे पता चला आपको घटना हुई है? क्या पता हो चला? हम यहाँ नहीं थे, हम इलाहाबाद निकल गए थे। इसके बाद वहाँ से हम चले। हमारे पास तो फ़ोन है नहीं, हम वहीं से ऐसे ही चले कि घर में काम है, रोडले वाला बैठ रहा है, इसलिए हमको बुलाते हैं, हमेशा हम आते हैं। तो यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे ये देखे कि हमारे घर में इतनी भीड़ क्यों जमा है। तो हमने भीड़ देखा तो हमने लोग से पूछताछ किया, तो लोग बोले तुम्हारे घर से बॉडी मिली। अब मैंने कहा कि ठीक है, बॉडी मिली, हम आ रहे हैं, हमको वेट कर लो, रुक जाओ। तो रुका कोई नहीं। ये जो प्रदीप पटेल हैं, ज़बरदस्ती पुलिस वाले की हैसियत से लाश घर के तार तोड़ के लाश निकाल के लिए भाग गए हैं। आप लोगों को देखने नहीं दिए? नहीं, हमको नहीं देखने दिए। हमारे चाची थे, हमारे सब थे, उनको नहीं देखने दिए। हमारे चाचा को धक्का मार दिए पुलिस वाले। क्या बोल रहे थे? उनको गाड़ी बैठाने नहीं दिया, लेने नहीं जा रहे थे, बोले तुमको नहीं जाना है। अब बाद में पुलिस वाले क्या बोलते हैं कि तुमको रीवा जाना है, सुबह जाना है। हम कहे रीवा हमको नहीं जाना है। अब जैसे हमको सही है, हमको जैसे नियम है कि हमको जैसे बॉडी लेके गए, हमको उसको बॉडी चाहिए। हमसे इससे मतलब नहीं है, हमसे बॉडी चाहिए हमको। क्या कारण मानते हैं? कैसे घटना हुई होगी? क्या कुछ बात हुई थी पहले हमसे पिताजी से कुछ बात नहीं थी, हमसे जाते टाइम पे बात हुई थी। क्या बोले थे वो? ये जाते थे कि जा रहे हो तो तुम्हारे पास फ़ोन नहीं था, टाइम से चले आना घर पे। पर उनसे वैसे बात नहीं, पर फ़ोन दूसरे के मोबाइल से कनेक्ट किया। फिलहाल उनका मोबाइल लग रहा था पर फ़ोन उठ नहीं रहा था। तो अभी घटना हुई, आपको बॉडी नहीं दिखाने दी? बॉडी हमको नहीं मिली देखने को। ये पुलिस वाले सब मिलकर जब उठा ले गए, अब बोलते हैं तुमको रीवा आना है। हम कैसे जाएंगे रीवा? अब सरकारी ताला बंद करके गए हैं, घर में भी कोई ना घुस पाए, हम कहाँ जाएं? हम किस रास्ते में जाएंगे? तो अभी कितने बज रहे हैं? आप अभी बॉडी नहीं देख पाए बोल रहे हैं? 11 बज रहे हैं इस समय। इसमें 11 बजे टाइम। कहाँ ले गए हैं, क्या कुछ पता है? हमें तो पता नहीं जानकारी।
ये हम कहाँ जाए? तो पुलिस वाले हमको बताते हैं कि ये वाले लेके गए हैं, कल चलोगे तो हम दिखाएंगे, ऐसा कैसा? 11 बज गए रात। क्या चाहते क्या है आप? किस तरह जांच होनी चाहिए? कौन सी हमको जांच? सर हमको कुछ नहीं, हमको सीबीआई जांच होना चाहिए, हमको अन्याय मिलना चाहिए इसमें। सीबीआई जांच की मांग कर सीबीआई जांच हमको सख्त जरूरी है, सीबीआई जांच हमारे गांव में होना चाहिए हमारे यहाँ। क्या अभी तक कोई रात में 11 बज रहे हैं कोई प्रशासनिक अमला आपके पास आया पूछने? क्या अभी हमसे कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया पूछने के लिए, कोई भी नहीं आया? नहीं आया कोई। क्या नाम है आपका? पवन साकेत। कोई देखने। गलरा दोहरा हत्याकांड ऐसे समय में हुआ जब होली मनाने परिवार की बहु बेटियां नात रिश्तेदार गांव में थे। बाहर काम करने वाले अपने घर आए थे और अचानक गांव में 144 धारा लगी। गांव पुलिस छावनी में तब्दील हुआ तो जो जहां भागकर बच सका बचने की कोशिश की और परिवार के लोगों से भी संपर्क नहीं हो पाया, क्योंकि एएसआई की मौत के बाद गांव में पुलिस टूट पड़ी और जो जहां पाया वहीं भागा। यही वजह थी कि घटना के बाद अवसेरी के परिवार के लोग गांव नहीं पहुंचे और अवसेरी और उसके बच्चों का शव डिस्कम्पोज हो गया। आइए सुनते हैं उसकी चाची ने क्या जानकारी दी है। कैसे क्या घटना हुई? क्या लग रहा है आप लोगों को? क्या घटना हुई? अभी लग रहा है सर के मेरे घर में वो जो मेरे घर में ये 3 बॉडी मिली हैं, लाश मिली हैं, फांसी से लटकी हुई है, इनकी सही से जांच हो, इसकी सही से कार्यवाही की जाए, यही हमारा लोगों का निवेदन है। कि सीबीआई जांच इसकी जब तक नहीं होगी तब तक हम लोग बॉडी को जलाए नहीं, को छुएंगे नहीं। और हम लोगों को बुलाया गया है 7 बजे आप लोग चले जाना रीवा, वहाँ पोस्टमार्टम करने के लिए। हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे भाई, हम लोगों को क्यों नहीं परखा गया? उनके 2 बच्ची हैं, 3 बच्ची हैं, 1 लड़का है, तो उन लड़कों को कोई नहीं परखे हैं, तो हम लोग अब कस के जाएंगे वहाँ? ना कोई जाएगा। जब घटना हुई तब आपको बॉडी नहीं दिखाई गई? नहीं दिखाई गई बॉडी, हम लोग नहीं देखे। नहीं देखे? कोई नहीं देखे, कोई नहीं देखे। क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि वहीं अस्पताल में चले आना। हम लोग गाड़ी वालों को रोकते थे, रोड में लेट जाते थे कि भाई बच्ची आ रही हैं, हम लोग हैं, बॉडी दिखा देना तब फिर ले जाना, तो कोई मन नहीं मानने वाले हैं। बोल रहे हैं पुलिस वाले जबरदस्ती हम ले जाएंगे, जिसको आना होगा तो वहीं रीवा चले आना। हम लोग बोले हैं कि क्या हम लोग की किराया भाड़ा है यहाँ पे, बच्चे रोते मरते बेटियाँ आ रही हैं, तो वो कैसे वहाँ जाएंगी? तो नहीं माने हैं। वो प्रदीप पटेल आए हैं विधायक जी, तो अपना फोटो खिंचवा के और बॉडी को निकलवा के तुरंत ले गए पुलिस वाले के साथ में। किसी को नहीं ले गए, भाई को भी नहीं ले गए, लड़के को भी नहीं ले गए। जब घटना हुई तब आपने किसको सूचना दी थी? किसी को सूचना दी होगी कि ऐसे घटना हुई है? जी, वो घर के अंदर से गंध आ रही थी, तो भाई हम लोग 4 जन मिलके अगल बगल से देखे तो कोई नहीं था कुकुर बिलार। तो हम लोग को ऐसा लगा कि घर में कोई है, अंदर से कैमरा बंद है या बाहर से, तो हम लोग पुलिस को सूचना दिलवाए किसी न किसी तरह से। बन्ना जी को, तो बन्ना जी फिर पुलिस लेकर यहाँ पे आए और दिखवाए तकवाए के बाड़ी उबाड़ी तोड़ फोड़ के। हम लोगों को तो नहीं पूछा गया था, वो पुलिस वाले अपने मन से जो किए होंगे तो किए होंगे। ताला टोरे कैसा किए कि अंदर से बंद है कि बाहर से बंद है, वो हम लोगों को नहीं पता है। क्या घटना कैसे हुई? क्या कुछ बताया था उन्होंने? नहीं बताया तो नहीं गया फिर, लेकिन वो जो 15 तारीख को हमारे यहाँ घटना हुई है, वो सनी द्विवेदी को और वो आदिवासी बस्ती में और एसआई साहब भी मारे गए थे। उस घटना में मेरे पुलिस वाले तहसीलदार साहब सबको भी चोटें आई हैं। तो उन्हीं बीच के हमारे यहाँ ऐसी दहशत, ऐसे पुलिस वाले लगे हुए हैं ये 17 तारीख को, कि उसी दहशत में उनको भी मारे होंगे। दोपहर के 2 बजे, 1 बजे से माने 3 बजे तक यहाँ पे
पुलिस वाले मारे हैं, सब लोगों को मार पीट के ले गए वहाँ थाने में, उन्हीं को मारे होंगे। अब उसके कारण से वो बड़ी वाली बच्ची बता रही है कि मेरे पापा से 17 तारीख को 3 बजे बात हुई है, तो पापा के माने बोलने में इतने असमर्थ थे, वो बता नहीं पा रहे थे कि बूटू हमसे बात नहीं हो पाएगी, हम को बहुत पुलिस वाले मारे हैं, हम नहीं बोल पा रहे हैं, अब फ़ोन मत लगाओ। हमसे बोला बोलते नहीं बन रहा है, हम बोल नहीं पाएंगे। अब तभी से उनका फ़ोन बंद है। तो आपको क्या लगा घर छोड़ के बाहर चले गए हैं पुलिस वाले? इसके बाद हम सोचें कि घर से बाहर चले गए होंगे, तो वो घर से बाहर नहीं गए थे। अब आज पता चली तो वैसे हुआ। क्या नाम है आपका? मिला विद्यावती साकेत। सुना आपने, यह थे अवसेरी की चाची, बच्चे और बेटे जो गड़रा दोहरे हत्याकांड से लेकर अभी तक की कहानी बताई। निश्चित तौर पर घर का दरवाजा अंदर से बंद था, बाहर से अंदर जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। अवसेरी गांव में सिलाई का कार्य करता था, सभी से उसके अच्छे संबंध थे, तो फिर उसे आखिर किसका डर था कि वह अपने 2 मासूम बच्चों की हत्या कर खुद आत्मघाती कदम उठाया, और किस वजह से उठाया यह जांच का विषय है। पुलिस एक तरफ कह रही थी कि दोहरे हत्याकांड के बाद वृद्धों जानवरों को खाना वह खिला रही है, तो दूसरी तरफ एक अधेड़ और उसके 2 मासूम घर के अंदर बंद थे, तो उनकी खोज खबर क्यों नहीं ली गई? क्या यहां भी मऊगंज पुलिस ने लापरवाही बरती है? कलेक्टर ने गांव में धारा 144 लगा दी और यह देखने की जहमत नहीं उठाई कि घरों के अंदर लोग कहीं भय से कैद तो नहीं है, आरोपी घरों में तो नहीं छिपे हैं। हालांकि अब परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने मारपीट की थी, पुलिस के दहशत से ही अवसेरी अपने 2 मासूम बच्चों के साथ आत्मघाती कदम उठाया है, जिसकी वह सीबीआई जांच चाहते हैं। फिलहाल पुलिस शवों का पोस्टमार्टम कराने के लिए रीवा लाई है और परिजनों को रीवा आने की बात कही है। अब देखना यह है कि पोस्टमार्टम होने के बाद परिजन शवों का अंतिम संस्कार करते हैं या अपनी मांगों को लेकर अड़े रहते हैं। विराट 24 के लिए रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। सुनो सुनो ओ बहना, चांदी का हॉलमार्क है गहना, बट्टा नहीं कटेगा बहना। जी हाँ, विजिट करें शुद्ध सिल्वर ज्वेलरी स्टोर, जिसकी नायाब ज्वेलरी की चर्चा है चारों ओर। क्यों चांदी की एक ही तरह की ज्वेलरी सालों साल पहनकर हो रहे बोर, जब हमारे पास है रिस्ट वॉच से लेकर कड़ा ब्रासलेट, चैन पेंडेंट और फैंसी इयररिंग्स की डिजाइन, मैनी मोर। शहर का पहला ऐसा सिल्वर ज्वेलरी स्टोर जहां पर सारे आर्टिकल्स डिस्प्ले पर हैं, यानी दिखाने के लिए न सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पर निर्भर रहना है, न देखने के लिए कहना है। मतलब आधी आबादी की सच्ची और पूरी आजादी। इसलिए विजिट करिए शुद्ध सिल्वर, चमक रहेगी बरकरार। एड्रेस समदड़िया गोल्ड मॉल इन फ्रंट ऑफ बाल भारती स्कूल, सिरमौर चौराहा, रीवा, MP।